दोस्तों, हमारा शरीर ना 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। इसके अंदर ना एक आत्मा होती है। शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर ना मृत हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अधिकतर धार्मिक लोगों का मानना है आत्मा ना कभी नष्ट ही नहीं होती, वह तो सिर्फ एक शरीर को छोड़ देती है। आज हम इसी टॉपिक पे बातें करेंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, इंसान की आत्मा किस तरह एक शरीर को त्याग करती है। दोस्तों, हम इंसान ना मौत पे बातें करने से भी डरते हैं, जबकि हमें सब पता है कि मानव इतिहास में ना अमरता किसी को हासिल नहीं हुई है। तो फिर यह डर कैसा? क्या मौत का सामना न कर पाने की हमारी क्षमता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और दयनीय नहीं बनाती? दोस्तों, जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है तो वो ना अचेत अवस्था में रहती है, मतलब कि उसमें प्राण ही नहीं होता है। आत्मा का अनुभव होता है कि हमारा शरीर ना कठिन परिश्रम से थका हुआ है, मनुष्य गहरी निंद्रा में सोया हुआ है और वह न उठकर खड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। आत्मा उसी प्रकार का व्यवहार करती है जैसा शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार होता है। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अब अपने सगी संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ ना कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ ना बस उसी तक गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि रहती है। मतलब कि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं होती है। मनुष्य केवल ऊर्जा वाले चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। वर्षों तक आत्मा शरीर के अंदर में रहती है, जिससे कि सांसारिक माया का आवरण आत्मा में पड़ा हुआ रहता है। आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने सगे संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास सिर्फ प्रयास बनकर रह जाता है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में ना प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। वह मृत्यु लोक जाने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने पे आत्मा अपने परिजनों को रोते बिखरते देखकर दुखी हो जाती है। खुद भी दुख से व्याकुल होकर वह रोती है, लेकिन उसके वश में ना कुछ नहीं होता। वह अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहती है, चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर लेती है। एक ऐसे मार्ग पे पहुँच जाती है जहाँ ना तो सूर्य की रोशनी होती है और न चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी दूसरे शरीर को धारण कर लेती है और कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर को धारण करती है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।